अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल ताकने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो के। यहाँ पे वीडियो का टाइटल अफगानी गर्ल इंसल्टेड पाकिस्तान। तो भाई अफगानिस्तान की पूरा अफगानिस्तानी हमें लड़की है, बेइज्जतकारी। देखते हैं पाकिस्तान में बैठकर एक टीवी के ऊपर देखते हैं क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और इसका टाइटल है अफगानी गर्ल इंसल्टेड पाकिस्तान एंड प्रेज्ड इंडिया ऑन पाकिस्तानी चैनल। अरे बाप रे, पाकिस्तानी चैनल पर आकर अफगानी गर्ल ने इंसल्ट कर दी पाकिस्तान की और भारत की तारीफ कर दी। बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है बॉस, तो चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर आकर हमारे तज्जिया निगार को अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो इंडिया हमेशा साथ देता है अफगानिस्तान का, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए हमें इंडिया जाना पड़े, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। जबकि अफगानिस्तान और अफगानियों के लिए पाकिस्तान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा कहा है अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर आकर। बताते हैं इस बारे में, लोगों को जानते हैं, उनसे उनकी राय मेरे साथ रहे। ये तो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि जब हमने अफगानिस्तान की इतनी मदद की थी लास्ट में, जब पाकिस्तान रशिया की वॉर में, अफगानिस्तान रशिया की वॉर में, तो वो पाकिस्तान ही था जिन्होंने अफगानिस्तान की मदद की थी। और अफगानिस्तान मदद की थी आपने, अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ अपने एयर बेसिस दिए थे, आपने उसमें अपना फायदा देखा था, आपने डॉलर के लालच में अपना एयर स्पेस दिया। अफगानिस्तान वाले कभी ये भूल नहीं सकते, और तालिबान वाले भी कभी ये भूल नहीं सकते कि आप लोगों ने क्या किया। अमेरिका का साथ दिया ना आपने रशिया के खिलाफ। कहता है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला करवाया था। ये तो अब उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हिस्ट्री शायद भूल गई है, या वो रिकॉल नहीं कर सकते इस चीज़ को कि वो वाहिद पाकिस्तान ही मुल्क था जो अफगानिस्तान के साथ स्टैंड किया था उस टाइम पे। पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में ये सारी तंजीमें बनाई थी, जिसको आज ये लोग एज ए दहशतगर्दी इस्तेमाल करते हैं, और यही वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके धमाके करते हैं। तो ये हम पे इल्ज़ाम है एक तरह से। जब पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा था ये तब भी चीखते थे, जब पाकिस्तान नहीं कर रहा तो ये तब भी चीख ही रहे हैं। सर, बेसिकली जो मुद्दा उठाया गया है ना अफगानी लड़की की जानिब से, वो ये उठाया गया है कि हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो हमें इंडिया तक एक्सेस इजीली हासिल हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है, जबकि पाकिस्तान हम पर क्या करता है, बमबारी करता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड होगा कि वो अफगानिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा था यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, कि अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लिया जाए, और वो पाकिस्तान ही कंट्री था कि जो अफगानिस्तान के लिए खड़ा था। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा सगा नहीं है, हम जानते ही नहीं है पाकिस्तान को। तालिबान ने ये कहा है, टीटीपी हमारे खिलाफ हुई पड़ी है। तालिबान तो वो तंजीम है जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया था। अच्छा, वो तंजीम तालिबान पाकिस्तान ने उसे बनाया था, यहाँ से स्टूडेंट्स गए थे। और पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान लीगली सपोर्ट चाहता है तो वो पाकिस्तान से क्लेम करे कि हमें सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान खुल के सपोर्ट। अच्छा, अब वो खुद कितनी दफ़ा तो वो कह चुकी है, मतलब। और आप देख लें पाकिस्तान की जान से इकोनॉमिकली क्या उनकी मदद की गई है, मुझे बताया। वो बार बार बोले हमें मदद दो, हमें मदद दो। तो पाकिस्तान हर महाज पे मदद करता तो रहा है। इकोनॉमिकली क्या मदद की है हमने उनकी, बताएं। जो जब उनको रिसेंटली इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो वीट, मेडिसिन वगैरह तो उनको इंडिया ने प्रोवाइड की थी, हमने क्या किया था उनके लिए? देखिए, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, कोविड चल रहा था, पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं था। जो फाइनेंशियली पाकिस्तान को खुद एड की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान खुद अभी लोन लेता रहा था इंटरनेशनली, तो इतना स्टेबल नहीं था पाकिस्तान उस वक्त कि वो दूसरों की मदद करता रहे, बल्कि हर मुल्क को अपनी अपनी टेंशन थी और फिक्र थी अपनी आवाम की। तो पाकिस्तान ने अपने वक्त को देखते हुए पाकिस्तान ने इससे कोविड से पहले क्या प्रोजेक्ट्स लगाए हैं अफगानिस्तान के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया है पाकिस्तान ने, मुझे बताया। आपको पता है 20 प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त इंडिया काम कर रहा है अफगानिस्तान में। वहाँ पर डैम्स पे, पार्लियामेंट्स पे मदद दी है इंडिया ने अफगानिस्तान की, और उनकी इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक अच्छी बात है अगर आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है तो आप लें, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो भी आपकी मदद कर सके। पाकिस्तान अपनी मदद कर ले आप, वो बहुत है। अभी हम खुद, मैं पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रहा था, 93% चांसेस है पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान दूसरों की मदद, हाँ तकरीबन हो भी चुके हैं, कह सकते हैं। इतने हालात नहीं है कि हम दूसरों की मदद करते फिरें, अपनी मदद कर ले वही बहुत है। देखिए,
ये तो सारी होती है सियासत। अब इंडिया मदद इसीलिए कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ कर सके, वो उसका टोटली मकसद ही ये है। अब इंडिया को क्या मिलेगा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करके? देखिए, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से रशिया से भी ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। 1 सेकेंड, आपने बोला है कि ताल्लुकात की बुनियाद पर इंडिया जो है वो साजिश रच रहा है आपके मुताबिक। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने मुस्लिम कंट्री स्पेशली बीच में मेंशन किया है, तो क्या इंडिया के पास सिर्फ एक यही काम रह गया है कि मुस्लिम कंट्रीज की आपस में उन्होंने ख़राब करनी है और कोई काम नहीं? अगर उनके पास यही काम होता तो वो इकोनॉमिकली तो कभी स्ट्रॉन्ग ही ना होते। हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज भी तो है, बांग्लादेश वगैरह हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई वगैरह हो गया, तो उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी नहीं, उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी उन्होंने ख़राब नहीं किए। इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों करना है उन्होंने? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको एक पता है कि शुरू से एक चलता हुआ आ रहा है कि वो आपस में उनकी नहीं बनती, तो बस वो अब हर जवाब पे, हर महाज पे किसी न किसी तरह वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो कहें कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए? पहले कोविड से पहले आप कह सकते थे कि पाकिस्तान डेवलपिंग की तरफ जा रहा था और बहुत ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी कोई डेवलपमेंट हो रही है जो इंडिया को ये करना चाहिए। इस भाई को कोई नॉलेज ही नहीं है। ये है यूथ। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि आप लोग कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत टैलेंटेड लोग, ये है टैलेंट। इनको दाएं बाएं आए बाएं साएं कुछ पता ही नहीं है इनको, ये क्या बोल रहे हैं इसका भी अंदाजा नहीं है को क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। अभी अफगानिस्तान में थोड़े दिनों पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें उन लोगों से पूछा गया कि आप किस कंट्री को अपना सबसे अच्छा दोस्त, या किस नेशनलिटी के लोगों को, किस कंट्री के लोगों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। 60 to 70% लोगों ने वहां पर इंडिया का नाम लिया कि इंडिया हमारा दोस्त है। आप लोगों ने हमेशा अफगानिस्तान में उनके खिलाफ काम किया है। न ये बात तालिबान भूलते हैं और न ये अफगान के लोग भूलते हैं। आप नॉर्मल अफगानी से जाओगे पूछने, आपको बेइज्जत कर देगा वो, बेइज्जत कर देगा वो आपको। अभी थोड़े दिनों पहले किसी और चैनल पे, आप ही के रिएक्शन चैनल पे मैं देख रहा था, शायद डेली स्वैग पर ही था, वहां पर लगे पूछने, वहां पे आ गया एक अफगानी और उसने वो धज्जियां उड़ाए पाकिस्तानी की, वहां पे पाकिस्तान की जमीन पर रहकर। सुन लीजिए जरा। हम अफगानी है, इंडिया से दोस्ती है, दोस्ती आप, हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार आप बोलो, फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप ज्यादती कर। हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है, हम अपना नहीं। आजाद का अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आजाद का है, आजाद तो नहीं है। 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, कोई नहीं लड़ा, अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्यों इमदाद दिया? क्या पाकिस्तान ने इमदाद दिया है, पाकिस्तान से लेके जाते हो। पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया, हम ये पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है? बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी नहीं। जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है उनके साथ अच्छे हमसे मुदाखले। भाई ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे क्या? क्यों पसंद करते हो? क्यों पसंद करते हो? ये बात चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। एक बॉर्डर दरमियान में अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी तो अफगान इंडिया वाले हमारे भाई है, लेकिन दुश्मन। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान की जमीन पर उसने पाकिस्तान की बैंड बजा दी पाकिस्तानियों के सामने, अकेले अफगानी ने। तो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है कि आप लोगों ने उनके साथ बहुत हमेशा बुरा किया है। आप लोगों ने समझा है कि वो हमारा एक प्रोविंस है, आप लोगों ने उसे कभी आजाद समझा ही नहीं या अलग समझा ही नहीं। आप लोगों को लगता है कि हम लोग अपनी दादागिरी दिखा के इस पे कर लेंगे। ऐसा अगर होता तो आज अफगानिस्तान बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, ऐसा चल रहा होता। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ाइए। खैर आप लोग कहते तो बड़ी मुश्किल है नॉलेज बढ़ानी। वैसे वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बेहद जरूरी बात, नॉलेज बढ़ाने वाली बात कर रहा हूं मैं अपने भारतीय दर्शकों के लिए, कि आज तक मैं आपसे कुकू एफएम के बारे में बताया ही है कि कैसे मैं इसको पर्सनली यूज करता हूं और कैसे इसके यूज करने से पिछले 1 साल के अंदर मेरी नॉलेज जबरदस्त बढ़ी है और उसका असर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि भाई नॉलेज बढ़ी है, तो वो चीज आपको मेरे वीडियोस में दिख भी रही होगी। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप भी अपनी नॉलेज को गेन करें और बढ़ाएं, और इसलिए आपके लिए न्यू ईयर पर न्यू रेजोल्यूशंस के लिए ऑफर है। कुकू एफएम की तरफ से न्यू ईयर पर मंथली सब्सक्रिप्शन पर जबरदस्त 60% का डिस्काउंट ऑफर है। सिर्फ
39 रुपीज देकर आप कुकू एफएम के 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, महीने भर के लिए पा सकते हैं। और इसके लिए आपको कूपन कोड NY60 का इस्तेमाल करना होगा। यह ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक ही वैलिड है। याद रखिएगा, यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी तक वैलिड है। अगर 1 जनवरी के बाद आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस पर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि साल भर की मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। हम हर चीज में इंडिया को क्यों बीच में ले आते हैं कि इंडिया की साजिश है? हम लोग खुद क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। बांग्लादेश तक ने हमें मानने से इनकार कर दिया, कहा है हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। दुबई ने हमारे लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा दिया, सऊदी ने लगा दिया, तुर्की ने लगा दिया। क्या आपको लगता है कि अब इन सारी चीजों में हम इंडिया का नाम लेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कसूर मेनली पाकिस्तानी अवाम का भी है, जो इस तरह की हेट्रेड वाली बातें करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, जो कि मैंने भी इसी तरह की बात की। और दूसरी बात, जब तक हम खुद को सही नहीं ना करेंगे तब तक कोई भी सही नहीं होगा। वो इंडिया है, वो अपनी तरक्की कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली दूसरों की मदद करने के साथ साथ, सियासत के साथ साथ वो अपनी तरक्की भी कर रहा है। वो हर बार अपने काम पूरे कर लेता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं कि इंडिया सिर्फ जो उसकी मदद करे ना, अब उसका जो काफ़ी वो ट्रांजिट ट्रेड जो है ना वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, कराची से होकर हो रहा है पूरा जो ट्रेड ना, उसकी जो मतलब GDP जो बन रही है ना अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान से होकर जो पूरा जो मार्केटिंग नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो पूरे पाकिस्तान में जो है आ रहे हैं ना। पाकिस्तान कहता है हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं। अफगानिस्तान कहता है हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम तो इनके साथ जंग करना चाहते हैं। नहीं, वैसे इस तरह नहीं है कि जो जंग करना, मतलब जो पश्तून है ना, ये 50% प्लस जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में पश्तून रहते हैं, तो यही पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के अफगानी भी जो है वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। नहीं, वैसे जो वो जो गवर्नमेंटल वाइज है ना, रियासती वाइज जो मतलब मसाइल मसले चलते हैं, इंटरेस्ट है ना, USA के इंटरेस्ट है वहाँ, जो मतलब ब्लॉक्स रशियन और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, अभी तक जो वही मसाइल मसले चल रहे। लेकिन कुछ लोग जो तालिबान से उसके इख्लाफात हैं, कुछ लोगों की जो वो USA जो मतलब उसको पसंद नहीं, इस वजह से वो इख्लाफात चलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए, तालिबान TTP हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं, अभी पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी अटैक हुआ था अफगानिस्तान में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो अफगानी लड़की है पाकिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम लोगों को जब भी इलाज वगैरह करवाना होता है तो पाकिस्तान हमारे पे बम धमाके करता है, इकोनॉमिकली में सपोर्ट नहीं करता है। हमें इंडिया में बिल्कुल सिक्योर माहौल फराहम होता है। वहाँ पर जो अफगानिस्तान से लड़के, वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स गए थे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी सेम ये बात बोली। नहीं, मेरा ख्याल जो कि इंडिया से जो वो खुश है ना, इसलिए जो वो थोड़ा जो पैसा जो पाकिस्तान से ज़्यादा फेंक रहे हैं ना इंडियन जो है राह जो है ना, तो TTP जो ऑलरेडी जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो चल रही, तो इंडियन जो है ना, इंडियन से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो वहाँ जो 50 से प्लस आबादी है ना, वो जो अभी तक फुटपाथ पे सो रही, तो उनकी जो मतलब क्या हाल है उनसे मिल ना। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल अभी तक फुटपाथ। वर्ल्ड बैंक, IMF जिनसे हम कर्जे लेते हैं, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट जारी किया है कि इंडिया की पॉवर्टी तो अब ना होने के बराबर रह गई। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है वो आने वाले अरसे में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। नहीं, एक रिपोर्ट है मेरे ख्याल IMF जो है। इंडिया इकोनॉमी में किस नंबर पे है? होगी, क्योंकि उसके पास टेरिटरी है लार्जेस्ट, 5th मेरे ख्याल 5th बिल्कुल जो क्या जिसमें गुर्बत इतनी ज्यादा होती है वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी आ सकती है? उनके रेमिटेंसेस, असल जो वहाँ जो आबादी को भी देखना चाहिए ना, जो फर्क की पिठा है उसको भी देखना चाहिए। ये तो नहीं कि बस आप जो है मतलब कुछ, वहाँ पर गुर्बत बहुत कम हो गई है। वहाँ पर नौकरियाँ वो लोग गवर्नमेंटल लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर वो लोग काफी ज्यादा दे रहे हैं। उन्होंने अपने आवाम के लिए इतनी सहूलियात दे दी। ये वजह से जो मतलब अभी तक जो वहाँ पे मेरे ख्याल जो है 40 बल्कि 50 से प्लस जो है अभी तक लोग जो है बाथरूम की मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं ना। एक बात बताए, जिस कंट्री में बाथरूम नहीं है उसको हमारी मुस्लिम कंट्रीज ना सिर्फ बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज क्यों उसको तरजीह देती है, उसके साथ क्यों बिजनेस करना चाहती है? कि इंडिया में बिजनेस बहुत है, उन्होंने अपनी पॉवर्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिक्रीज किया, डेवलपमेंट बहुत किया। बताए जहाँ पर इतने क्राइसिस है फिर वो वर्ल्ड में आगे कैसे आ सकती है? जाहिर सी बात है वो। अच्छा, मैं इसका जवाब देता चलता हूं। मैं जवाब नहीं दूंगा। जो बाथरूम वाली बात हुई ना, हर बार मैं कहता हूं, तो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बना रखा है टॉयलेट्स के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डाल दूंगा मैं नीचे। और दूसरी बात,
कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आपके एक्स पीएम अभी दो साल पहले या 2.5 साल पहले उन्होंने टॉयलेट्स को लेकर एक बात कही थी, वो मैं सुनवा देता हूं आप, क्योंकि ये आपके मुंह पर तमाचा आपके पीएम मारे तो एक्स पीएम मारे तो ज्यादा बेहतर है। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। सुन लिया आपने? इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती, आप टॉयलेट को लेकर बात करते हो, तो हम लोग हंसेंगे आप पर, आपका मजाक उड़ाएंगे, इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, जिससे आपके देश की छवि और खराब होगी कि देखो कितने बेचारे जाहिल हैं कि इन्हें पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, आइडिया ही नहीं है। अपने देश के नेता की बात पर भी भरोसा नहीं करते, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स पर भी आप भरोसा नहीं करते हो। आप ही सबसे सच्चे हो, बाकी सारी दुनिया झूठी है। इसलिए आप भिखमंगे हो, इसलिए आपकी इकोनॉमी डूब चुकी है, इसलिए आपके यहां भुखमरी है और बाकी दुनिया राइज कर रही है, डेवलप कर रही है। जो लड़की है ना वो इंडियन इन्फ्लुएंस होगी ना, उसके वहीं पे मफादात होंगी। इस तरह तो नहीं है कि मतलब अभी पाकिस्तान के मतलब वहाँ पे स्टडी कर चले जाए ना, जना हॉस्पिटल है ना, बाकी जो इतनी कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान ने किए, रोड्स बनाए ना, ये काबल डेवलपमेंट को 1 सेकेंड, आप डेवलपमेंट को ये रोड्स वगैरह से आप कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी स्टील मिल बंद हो गई है, टेक्सटाइल में हम लोग फिनिश हो गए, तो हम रोड्स को बनाकर क्या इकोनॉमी में आगे जाएंगे? बताएं मुझे। वो ठीक है ना, एक जो इंटरनल मसला है वो जो एक अलहदा मेरे ख्याल अलहदा टॉपिक है, उससे कंपेयर ना करें ना। एक अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स है ना वो हुए हैं ना, काफी बताएं, 1-2 बताएं मुझे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या बनवाया है? चमन से लेकर जो काबुल तक, खंदार तक, ये शाहरा जो पाकिस्तान ने तामीर किए ना, लेकिन जो चलो फिर यूएसए ने दोबारा तामीर। रिसेंटली ना एक रिपोर्ट में पढ़ी थी और बताया भी जा रहा था कि 20 प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं इंडिया ने ना उधर अफगानिस्तान में उनकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने डैम्स बनवाए, उनकी पार्लियामेंट बनवाई है इंडिया ने, तो उनको इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा। अभी पिछले दिनों जब काफ़ी हालात ख़राब हुए थे अफगानिस्तान में, तो मेडिसिन कैंप्स वगैरह, वीट वगैरह जो थे वो इंडिया से ही गए थे, वहाँ पर उन्होंने हेल्प की थी, पाकिस्तान की जानिब से कुछ भी नहीं गया। नहीं, हमारा जो आटा जो है ना, पूरा गंदम जो है ना, तकरीबन 20 से लेकर 40% तक जो अफगानिस्तान में स्मगलिंग वो क्यों जा रहे हैं ना, वो तो खुद गंदम लेते हैं दूसरे उन लोगों को ना, लो प्राइस में। जो अगर आप देखा जाए तो अगर वहाँ पर मिल रहे हैं तो फिर वो लोग इंडिया से क्यों मांग रहे हैं? तो जाहिर सी बात है उसकी जो है थोड़ा जो इंटरेस्ट जो वो स्ट्रांग है ना पाकिस्तान से ना, उसकी जो है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उसको जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है ना, इसको पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन इस्तेमाल कर? जो अफगानिस्तान अफगानी रीजन है ना, प्रॉक्सी वार चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ना। तो अफगानिस्तान क्या चाहता है कि पाकिस्तान को नीचे दिखाए? तो ऐसे क्यों चाहता है? तो मुस्लिम कंट्री ना, जाहिर सी बात है। टूनिशियन थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद जो है ना, तो पाकिस्तान जो मतलब आज़ाद हो चुका है ना, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। तो अफगानिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अफगानिस्तान को तो अपना मुल्क है, और आपको पता है अफगानिस्तान का पैसा भी हमसे आगे है। नहीं, वो तो बिल्कुल, तो अभी तालिबान की जो गवर्नमेंट है ना वो गुड है ना, इसलिए जो उसकी करेंसी जो आगे जा रही है, तो मेरे ख्याल जो, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस और सब कुछ जो बैलेंस चल रहा है, अमन फीस जो तकरीबन आ चुकी है ना, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसकी करेंसी मजबूत होगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निम्रा भी बेचारी परेशान हो गई होंगी। अगर निम्रा आप मेरी बात सुन रही हैं तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि भाई बहुत पेशेंस के साथ आपने सवाल किए और बहुत पेशेंस के साथ आपने जवाब सुने, और आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आपके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकती थी। खैर, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है कि आपने कैसे झेल लिया। रही बात इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस की, तो आज की रिलेशंस नहीं है, हजारों साल पुराने रिलेशंस हैं। इसका जिक्र जो है वो महाभारत, जो हमारा हजारों साल पहले लिखी गई किताब है, उसमें भी जिक्र मिलता है कि भाई जो जिसे आप कंधार कहते हैं आज, वो गांधार हुआ करता था, और वहाँ पर शादी हुई हमारे इंडिया के
हस्तिनापुर के राजा की, और वो यहाँ पर आई थी, गांधारी उनका नाम था, और वो गांधार देश की थी, तो आज हम उसको गांधार के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई जी हजारों साल पहले की रिलेशन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। दूसरी बात आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने अपना लालच देखा है हमेशा, पाकिस्तान ने अपनी कॉलोनी समझा है अफगानिस्तान को, और ये बात तालिबान भी जानते हैं, ये बात अफगानिस्तान के लोग भी जानते हैं, इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। जब जब अफगानिस्तान पर जंग हुई तब तब आपने उनके दुश्मनों की मदद की, वो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो भी ये जानते हैं। दूसरी बात कि जब भी अफगानिस्तान को जरूरत हुई, अभी तालिबान जब कब्जा हुए उस पर, तालिबान की सत्ता को हम नहीं मानते, मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और आतंकवादी ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि आपने एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाकर बंदूकों के दम पर कब्जा किया। अब देखिए, जब आप बात करते हैं वहां पर इंडियन प्रोजेक्ट्स की, तो हमने वहां पे स्कूल बनाए, हमने वहां पे डैम बनाए, हमने वहां पे सड़कें बनवाई, हमने वहां पे पार्लियामेंट बनाया, हम वहां पर और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे वहां के लोगों को उसका फायदा होगा, और हो रहा है और हुआ भी है। इसी वजह से तालिबान के काबिज होने के बाद भी तालिबान ने कहा जी हम अपने जो आर्मी की फौज के लोग हैं वो इंडिया से ट्रेन कराएंगे, वो इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को कहा है कि भैया आप रास्ता दो, आपको देना पड़ेगा, हमें इंडिया से ट्रेड करनी है। वो हमेशा इंडिया को थैंक यू बोलते हैं, हर काम में इंडिया अपनी मदद करता है, हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहता है, और ये बात तालिबान भी जानते हैं, ये बात वहां का अफगानी, एक एक अफगानी भी जानता है। ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि वहां से हजारों की संख्या में अफगानिस्तान के लोग इंडिया में रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्हें जो हमारे इंडियंस है उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और आप एक भी अफगानी से नहीं सुनेंगे इंडिया में रहते हुए कि जी इंडियंस ने उनके खिलाफ कभी कुछ कोई बात कही हो, प्यार से बात ना की हो। तो ये है इंडियन कल्चर, आपकी तरह नहीं है झूठ और फरेब का मामला। तीसरी बात कि उस अफगान की उस लड़की को, उस बहन को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, मैं उसकी बहादुरी को शाबाशी देना चाहूंगा, और कहूंगा कि पाकिस्तान के घर में जाकर, वहां के टीवी चैनल पर जाकर, और पाकिस्तान के मुंह पर जो तमाचा मारा है उसने, वो काबिले तारीफ है। तमाचा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई आपकी आंखों के सामने आईना दिखाना इज तमाचा मारना, क्योंकि आप लोग उस पर भरोसा नहीं करते कि एज अ मुस्लिम मालिक अगर ये लोग पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन नहीं रख सकते तो कम से कम इंडिया से भी ना रखें। कि आपको पता है कि इंडिया की टिकट अफगानों के लिए कितनी है? 6,000। जाको आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, तो पर हम क्या कहें कि हम लोग इंडिया पे जाते, हमारे वहाँ पे इलाज होती है और हमें वहाँ पे कोई। और बाकी अभी देखते रहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने जैसा उनके साथ किया है वो गिन गिन कर बदला ले रहे हैं, और बहुत बुरा बदला लेने वाले हैं। तो आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। हमेशा आप डबल गेम खेलते हैं, अपना फायदा देखते हैं, लालच देखते हैं, और जबरदस्ती आप इंडिया को दोष देते हैं। अभी तालिबान ने कहा कि जी इंडिया आए और अपने प्रोजेक्ट्स और लगाए और पूरा करे। 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कहा है कि भैया आप कंप्लीट करिए। तो ये भरोसा उनका भी इंडिया पर है, पाकिस्तान पर नहीं है। और पाकिस्तान की तो परछाई पर भी भरोसा नहीं करते, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोग जो हैं वो अभी भी उसी में है कि जी अरे अफगानिस्तान तो क्या होगा, हमारी कॉलोनी है। तो ये समझने की भूल मत कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम पर जा सकते हैं, क्योंकि कुकू एफएम लेकर आया है न्यू ईयर बम्पर सेल, और मंथली मेंबरशिप पर 60% का रिकॉर्ड डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड NY60 का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको महीने भर की मेंबरशिप सिर्फ 39 रुपीज में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो जल्दी मिलता हूं एक और रुखसार भाई, जो लोग सर बात करते हैं कि अफगानिस्तान जो लड़की है इंटरव्यू दिया है, उसे इंसल्ट किया। तो कल हमने भी एक रिएक्शन दिया था जिसमें ये क्लिप्स थोड़े दिखाए गए हैं कि जो अफगानिस्तानी लड़के हैं उन्होंने खुला पाकिस्तान में रहकर ये नारा लगाया, और हमें भी पसंद लगा कि हम 40 साल लड़े हैं, गुलामी नहीं की, आप एक गुलाम कौम है। तो वो बात हमें बहुत अच्छी लगी, और ये ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। वो अफगानिस्तान के दिल में जो हमने हरकतें की हैं अफगानिस्तान को तबाह करने में और बेसिलबरी दी है, और वो नफरत पाकिस्तान अफगानिस्तान के दिल में है। अच्छा, और हमें हर जगह पे और बात मैं बड़ी मजेदार यहाँ करता चलूं,
बात मेरी याद रख लें, इंडियन भाई जितने भी व्यूवर्स हैं वो काफ़ी नीचे नारे भी लगाते हैं, इंडिया अफगानिस्तान जिंदाबाद। ये अफगानी कभी भी किसी के सगे नहीं हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, वही अफगानी है जिन्होंने इंडिया पर अटैक किए थे जब बरसगीर इकट्ठा था। ये वही अफगानी है जिसमें से महमूद गजनवी और मुगल बादशाह आए थे। ये वही सारे तुर्की अफगानी, ये सारी एक ही सिनेरियो है। आज आप नारे, मेरी बात में हिस्ट्री भी याद रखा कीजिए। मैं बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ कि ये किसी के सगे नहीं है। अगर आज ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान ने उनके साथ खैर बुरा ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये एक कानून है, फितरत का कानून है। जिस तरह का एक्शन होगा उसी तरह का आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान ने आज उनके साथ बुरा किया तो पाकिस्तान के साथ वो बुरे पेश आ रहे हैं, बुरे उनके खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोल भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, वैसा भी। लेकिन ये वही अफगानी है जिन्होंने आकर पूरे हमला किया और इंडिया की जायदाद कम अज कम वो लूट कर ले गए। ये जो अकबर था, ये सारे थे, इनकी हिस्ट्री जाकर पढ़ो, ये अफगानी और तुर्की से आए थे। ये अफगानी किसी के सगे नहीं हो गए। इनको जब भी मौका मिलेगा ये फिर अटैक करेंगे, ज़हन में रखना। जिस तरह अटैक पाकिस्तान पर कर रहे हैं ना, इनका ये तो मिशन मेरे इंडियन भाई हमारे व्यूवर देख रहे हैं कि वो बड़े खुश होते हैं, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, हम एक जैसे ही हैं, चाहे हम में दुश्मनी है, हम एक जैसे हैं, कल्चर हमारा एक है। ये किसी के भी सगे नहीं। ये जो अफगानी हैं, आप चाहे बूढ़ा सोचें या कैसा भी सोचें, ये किसी के हमारे ये सगे नहीं है। ये आप इनको आज मतलब है तो आप इनकी मदद कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, मदद करें। इस तरह आप चाइना के भी हम कह रहे हैं, चाइना की ना को हमारे से लिबास मिलता है, चाइना का ना हमसे कोई मजहब भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। एक थोड़ी सी इमदाद देते हैं। वजह क्या? क्योंकि वो हमें भीख दे रहे हैं। आप इस तरह उनको भीख दे रहे हैं, वो आज आपके गुण गा रहे हैं, लेकिन उनको जब भी मौका मिलेगा, जब भी वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, ज़हन में रखिए, हिस्ट्री मत भूले, हिस्ट्री मत भूले। हिस्ट्री में यही चीज़ है कि अफगानियों ने और तुर्की के लोगों ने इस बरसगीर के खित्ते को जितना लूटा, मैं कहता हिस्ट्री में किसी ने नहीं लूटा। ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अब मेरा ख्याल में ये हिंदू लोग, ये हमारे इंडिया व्यूवर्स जो नीचे नारा लिखते हैं ना, मुझे कोई कोई सरोकार नहीं है, फिर उनको हिस्ट्री का नहीं पता। भाई वो हमें अगर खदेड़ रहे हैं, हमारे साथ वो बुरा बिहेव कर रहे हैं, जो एक मुस्लिम कंट्री हमारा उनके साथ हमने मानते भी हैं कि हमने उनके साथ गलत किया है। लेकिन ये ज़हन में जब भी वो ताकतवर और मजीद ताकतवर होंगे ना, ये पाकिस्तान से क्रॉस करके इंडिया पर भी अटैक करेंगे। ये ज़हन में रख ले, ये कभी भी ना भूले, ये वही अफगानी है जो इनको अपनी, मैं तो कहता हूँ इनको अपनी कदर में रखना चाहिए, औकात में रखना। इसमें इनको जो अफगानी है इनको अपनी औकात में रखना चाहिए। जो किसी के आज पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं, अफगानी करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इमदाद हमने गलत भी काम किए, बहुत गलत किए, बहुत उनको हमने पनाह भी दी है, दिए ना, बहुत गलत। तो हमने भाई रुखसार भाई उनको पनाह भी दी है ना। हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे दिल में उनकी इतनी नफरत है, तो इंडिया के खिलाफ भी ऐसे कदम वो उठा सकते हैं, वो दहशतगर्दी फैला सकते हैं। ये नहीं कि वो किसी से सगे हैं। आपको इंडिया को भी चाहिए। मैंने सबसे बड़ी मिसाल दे दी है चाइना पाकिस्तान की। चाइना खिला रहा है, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ भीख में दे रहा है, तो हम उनके गीत गाते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान को आप खिला रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको एड दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, आज वो आगे आप गीत गा रहे हैं। क्या गारंटी है कल कल को वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे? क्या वो नहीं अटैक करेंगे पहले अपनी हिस्ट्री की तरह? वो क्या भूल गए? तो आप नहीं भूलना चाहिए, आपको भी नहीं भूलना चाहिए। वही अफगानी है, ये वही खित्ता। अफगानियों को अपनी कदर में, औकात में रखना चाहिए। आपको अपने इसको सर पर नहीं बैठाना चाहिए कि वो इतनी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए कि वो उसका भी गलत फायदा उठा ले। सपोर्ट करें, करने चाहिए, करें, इमदाद करें, इंसानियत की हिस्ट्री याद रखें। हमने भी इमदाद की थी और उसका खमियाजा भाई हमने उनकी कोई इमदाद नहीं की, हमने उनके लिए बुरा चाहता। हमने एयर बेसिस जो दिए, अभी भी रोडों पे पड़े। मेरी तो बात सुने, कई इलाकों में देखता हूँ अभी भी अफगानी वो कैंप। यार मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। एक तरफ तो कहते हैं हम टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हम जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ फेंसिंग कर रहे हैं, बाढ़ लगा रहे हैं, ये। और यार सबसे बड़ी तो आपके अपने मुल्क में जो पहुंचे हुए हमारे इधर इधर फैसलाबाद के इर्द गिर्द हमारे इलाके में कितने सारे अफगानिस्तान के लोग हैं, वो इधर के लोकल पक्के हो चुके हैं। पहले वो झुग्गियां बना के बैठे हुए थे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मेहनत करके उसके बाद वो अपनी जगह लेकर हमसे एरिया खरीद रहे हैं, हमसे एरिया खरीद कर वो स्ट्रांग हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं।
तो हम ये नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा इंडिया को भी। या ये नहीं कि पाकिस्तान ने इमदाद नहीं की, पाकिस्तान ने उसका नुकसान किया है, उसके बदले उनको भी इमदाद भी दी है, उसको अपनी पनाह गुज़ीर, सबसे ज्यादा जो पनाह गुज़ीर थे ना वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में इंटर हुए थे, बिल्कुल। और अभी भी हैं भाई वो। इसी बॉर्डर से, इस एरिया से ही सारे मोहम्मद बिन कासिम हो गया, चलो वो तो अरब था, या महमूद गजनवी, या जो भी थे जिन्होंने अटैक किए, वो सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़े तो आपको पता जो चलेगा। हिस्ट्री मैं रुखसार भाई, जो और इंडिया अफगानिस्तान के इंडियंस जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कभी उनको भी पता होगा। वो कभी भी तालिबान और अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। करेंगे। इंसानियत की खातिर तो वो करेंगे कि वो एक गरीब मुल्क है और उसमें भूखमारी है, इसी खातिर तो वो कर सकते हैं। जब कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा अफगानिस्तान, वो कभी नहीं नारा नहीं लिखेगा इंडिया अफगानिस्तान जिंदाबाद, ये किसी के सगे नहीं, ये सांप के बच्चे हैं, सांप और बिच्छू के, ये कभी भी किसी के खैर खा नहीं हो सकते। जो उनको डॉलर खिलाते रहे, क्या यूएस ने उनको डॉलर नहीं खिलाए? क्या किया अशरफ गनी ने? सबसे बड़ी मिसाल अशरफ गनी की, क्या किया अशरफ गनी ने? कितनी सपोर्ट की कोई लिया डॉलर जब फरार हो गया मुल्क से, क्या किधर गया है? वो कौन था? वो अफगानी था। मैं अगर हिस्ट्री को आपको बाप खोलना शुरू कर दूं ना तो आप हैरान रह जाइए, शायद आप में से भी कोई पढ़ा लिखा हो, उनको हिस्ट्री का पता हो, लेकिन ये सांप का बच्चे हैं, हकीकत बात है। इनको जितना दूध पिलाओगे ये उल्टा आपको ही डसेंगे, ये इनकी फितरत में शामिल है। जितना इन्होंने हमारे प्यारे खित्ते को लूटा है ना, स्पेशली इंडिया, यानी कि जो बरसगीर था, पहले हमारा पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठा था, इतना हिस्ट्री में किसी ने भी किसी को नहीं लूटा। ये चीज़ ध्यान रखें। और पाकिस्तान ने बुरा किया, आज पाकिस्तान को बुरा मिल रहा है। अगर आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं उनसे कोई भी खैर की उम्मीद, क्योंकि उनकी हिस्ट्री अगर चेक करें तो उनसे खैर कोई ले ही नहीं सकता, मुझसे बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।